अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में करीब 16 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई। हुकूमत और अपोजिशन में जमकर बहस देखने को मिली। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे दूसरे दिन की चर्चा के दरमियान लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी काफी अग्रेसिव मोड में नजर आए। अपनी 39 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी ने हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्रंप का नाम लेकर पीएम मोदी से पूछा कि आखिर ट्रंप बार-बार सीज फायर का क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं। अगर दम है तो पीएम लोकसभा में ट्रंप को झूठा करार दें। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire. पीएम मोदी ने राहुल गांधी के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। 1 घंटे 40 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि दुनिया के किसी लीडर ने जंग नहीं रुकवाई है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ट्रंप पर पीएम मोदी के गोलमोल जवाब पर राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने ट्रंप का नाम नहीं लिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ट्रंप सारी सच्चाई रख देंगे। प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट सेड दैट ट्रंप इज लाइंग। इट्स ऑब्वियस व्हाट हैज हैपेंड। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। दैट इज द रियलिटी। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। दिलचस्प तो ये है कि लोकसभा में पीएम मोदी के जवाब के बाद ट्रंप का फिर से दावा सामने आया है। ट्रंप ने साफियों के दरमियान फिर से सीजफायर का दावा किया है। ट्रंप ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि मेरी अपील पर भारत ने पाकिस्तान से जंग खत्म की। मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराया था। इससे कबल एक दिन पहले 28 जुलाई को भी ट्रंप ने हिंदुस्तान पाकिस्तान जंग पर कहा था कि अगर मैं नहीं होता तो अब तक 6 बड़े जंग चल रहे होते। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे होते क्योंकि भारत और पाक बहुत बड़े हॉटस्पॉट थे। दोनों मुल्क न्यूक्लियर हथियारों की बात कर रहे थे। मैंने कहा अगर जंग करेंगे तो कारोबार समझौता नहीं करूंगा। ये ऐसी जंग होती जिसमें कई दीगर मुल्क इन्वॉल्व हो सकते थे। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता तो हर जगह तबाही दिखती।
अब ये भी समझना जरूरी है कि आखिर सीज फायर का तनाजा अब तक क्यों जारी है, लोकसभा में इस पर चर्चा क्यों हुई। दरअसल हिंदुस्तान एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहा था। 10 मई की शाम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। सीज फायर की सबसे पहले जानकारी शाम 5:33 पर ट्रंप ने दी। अचानक प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर सीज फायर की जानकारी दी। इसके करीब 30 मिनट के बाद हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात मानी। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने शाम 6 बजे प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ट्रंप के सीज फायर के दावे को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि 10 मई को सीज फायर के लिए पाक ने गुहार लगाई थी, लेकिन ट्रंप के लगातार दावों पर द अपोजिशन हुकूमत पर हमलावर थे। आखिर सीज फायर की जानकारी हमसे पहले ट्रंप ने क्यों दी? जब हमारी आर्मी आतंकी ठिकानों को तबाह कर रही थी तो फिर सीज फायर क्यों हुआ? सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।